नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको कर देना है एक लाइक। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है गाइस, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। जो भी एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे ये जरूर नहीं है गाइस, जनरल रीडिंग है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने लाइक कर दिया है। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया है। आपका एक लाइक बहुत बहुत जरूरी है गाइस। आपका एक लाइक इस रीडिंग को औरों तक पहुंचाता है। आपके लाइक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके कमेंट्स के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को कोई अचानक कुछ ऐसी बात हुई है, किसी ने इस इंसान को धोखा दिया है, या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि प्यार तो बहुत है। देखो यहाँ पर हार्ट शेप बन चुका है गाइस। आपके पर्सन के दिल में आप रहते हो, ठीक है। आपके प्यार का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात है, किसी ऐसी बात ने आपके पर्सन को कोई झटका दे दिया है। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, रिश्तों को लेकर ही कोई तनाव आपके पर्सन को बहुत ज्यादा है, ठीक है। किसी किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया है वही सब कुछ इस इंसान को भी देखने को मिला है खुद की जिंदगी में। जो दोगे वो पाओगे, ठीक है। ये तो नियम ही है, इसको कौन बदल सकता है। जो दोगे वही पाओगे। इस इंसान ने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, या किसी किसी के लिए अगर आपके पर्सन ने आपकी जरा भी केयर नहीं की, आपके प्यार की, आपके भावनाओं की कदर नहीं की, और वही सब कुछ इसके साथ हुआ। और जब इसके ऊपर अब गुजर रही है, तब जाके इसको पता चल रहा है कि इसने आपको कितना दुख दिया है, कितना ज्यादा हर्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि शादी टूट चुके हैं। अब पता नहीं ये किसके लिए है, लेकिन हाँ, कोई तो यहाँ पे ऐसा भी है कि शादी टूट चुकी है आप दोनों की। हो सकता है कि एंगेजमेंट हो गई थी, शादी की तैयारी भी हो गई थी। कुछ तो ऐसी बात है कि किसी के बहकावे में आकर शायद आपके पर्सन ने शादी के लिए इनकार कर दिया, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आज आप जिस हाल में हो, ये इस इंसान ने मतलब विश्वास नहीं किया आपके ऊपर। किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और आप फिर से वही गलती करने जा रहे हो कि आज भी आप इस इंसान के ऊपर विश्वास रखना चाहते हो, जबकि बहुत ऐसे चांसेस है कि इंसान फिर से आपके साथ वही बर्ताव करेगा जो इसने पास्ट में किया है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पर हर किसी का पर्सन धोखेबाज नहीं हो सकता, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर है सो है। हो सकता है इंसान दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आता है, दूसरों के ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा करता है, शायद उतना विश्वास आपके ऊपर नहीं रख पाता है आपका पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन कोई किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। कोई तो ऐसी एनर्जी है, पैसों को लेकर भी कोई समस्या हो सकती है किसी किसी के लिए, कि पैसों को लेकर बड़े प्रॉब्लम हुए आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। गैस मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी, या बहुत ज्यादा ऑनलाइन आप दोनों बातें करते थे पहले। आपके पर्सन मिस तो कर रहे हैं, वो सारी आपकी यादें इस इंसान को याद तो आ रही है। पर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहते हो तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। जो धोखा आपने खाया है वही बात फिर से घटित हो सकती है, तो आपको अलर्ट रहना है। ये बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग धोखा खाए हैं, ठीक है, जो लोग पहले से ही धोखा खाए हैं, अगर आप इस इंसान के पास जाना चाहते हो तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेना जरूरी है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपकी याद तो आ रही है, ठीक है। आपके साथ जो इस इंसान ने गलत किया है, अब देखो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आपके पर्सन में बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड नहीं है इस इंसान के अंदर। कुछ ऐसी एनर्जी कि आपने तो मतलब इतना प्यार दिया इस इंसान को, ठीक है। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। आज आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो आना भी चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे आपके इस इंसान की तरफ जाने के। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन पीछे मुड़कर देख रहे हैं।
मतलब ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेट गो करना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी खास बात आप में है कि इंसान मतलब चाहता तो है लेट गो करना, ठीक है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहता है। और आज अभी इस वक्त आपके पर्सन को कोई ऐसी बात दुख दे रही है, या किसी ने ऐसा धोखा दिया है इस इंसान को, या जिंदगी ने कुछ ऐसा सबक सिखा दिया है इस इंसान को कि इसको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसको ऐसा लगता है कि कोई एक ही इंसान है दुनिया में जैसा जिसको इसकी कदर थी, जिसने हमेशा इसको सपोर्ट किया, और वो आप हो। इस इंसान का पूरा फोकस तो आपके ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर भी किया है, बहुत ज्यादा इग्नोर किया है पास्ट में, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के बीच में झगड़े तो हुए, ठीक है, लेकिन एक खास वजह यहाँ पर ऐसी हो सकती है झगड़ों की कि आपके पर्सन ने आपको टाइम ही नहीं दिया, या बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे इस इंसान के ऊपर इमोशनली। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि कुछ ऐसे हालात रहे इस रिश्ते में कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम नहीं मिल रहा था इस रिश्ते में। वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन को फ्रीडम चाहिए था, एक बहुत रोक टोक कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो, या किसी और के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इनके घर में कोई बीमार है, उनको लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। आपके पर्सन इंतजार तो करते हैं आपका, ठीक है। ये इंसान मानता है इस बात को कि आपकी कमी, मतलब जो कमी इस इंसान को खल रही है, जो कमी आपके इस इंसान को महसूस हो रही है, इस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि आपके बिना उसकी दुनिया कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन अभी भी कुछ ऐसा दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहे कि कैसे कैसे आपसे बात करे, फिर कैसे फिर वही बातें, मतलब जो पास्ट में हुआ वही रिपीट, कोई साइकिल जैसे कि रिपीट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इंसान जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, फिर से आता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। इस वक्त की अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, सपोर्ट की आवश्यकता है आपके पर्सन को आपकी, लेकिन ये इंसान ऐसा है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि ये इंसान ऐसा है कि ये इंसान अपना मतलब निकालेगा, फिर से आपको धोखा दे सकता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। गाइस कि आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास रखने से पहले सोच समझकर डिसीजन लेना जरूरी है। हर इंसान आपके जैसा भोला नहीं हो सकता। आप जो आंख बंद करके किसी पर विश्वास करते हो तो जरूरी नहीं कि दुनिया में हर कोई इंसान अच्छा ही है, ठीक है। वैसे जरूरी ये भी नहीं कि हर कोई इंसान बुरा ही है, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की कुछ मजबूरी रही होगी कि जो इसने आपको इतना धोखा दिया, या आगे जाकर भी जब भी इस इंसान को ऐसा होता है ना कि जब इसको ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, हो सकता है इंसान फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये इंसान फिर आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में बहुत कोशिश करता है कि वो आपको पीछे छोड़कर आगे चला जाएगा, वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि अब ये दुनिया जीत लेगा, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है कि इसको लगता है दुनिया जीत लेगा, अब ये दुनिया जीत लेगा, इसको आपकी जरूरत नहीं है। और फिर वापस उसी एनर्जी में आ जाता है इंसान कि इसको आपकी जरूरत, आपकी नीड महसूस होती है, और फिर वापस उसी एनर्जी में आता है कि उसको आपके पास वापस आना है, वो नहीं रह सकता आपके बिना। और जब भी ये इंसान जोश में आ जाता है, इसको लगता है इसको तो जरूरत ही नहीं है आपकी, वो तो अकेला जी सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, वो बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। ऐसे ऐसे ख्याल इस इंसान के दिमाग में आते हैं, और फिर से आपके पास आने के लिए तड़पता है, फिर से इसके ख्याल बदलते हैं, मतलब किसी एक डिसीजन पर कायम ही नहीं रहता है। इसका जो थॉट्स है पल पल में बदलते हैं, चंचल मन हो सकता है आपके पर्सन का बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी की बहुत ज्यादा वो मिस करते हैं आपको, ठीक है। ऊपर से इस इंसान की जो अक्कड़ है, ठीक है, बहुत अक्कड़ हो सकती है आपके पर्सन के अंदर। ये रिश्ता एकदम सही चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया, कुछ सडन वाली एनर्जी, ठीक है। हो सकता है ठीक ठाक बात चल रही थी, अचानक बात करना ही बंद कर दिया इस इंसान ने। हो सकता है अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, किसी किसी के लिए तो रीजन भी नहीं बताया कि वो ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तब तक आप लाइक कर दो फटाफट, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो। देखते हैं किस किस का बाकी है लाइक करना, चलो फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, इस वक्त उनका क्या हाल है, क्या है उनके दिल का हाल,
क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। बॉटम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन हो सकता है कोई फैमिली का बिजनेस संभाल रहे हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए हो सकता है इनका परिवार बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात का हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन का गुस्सा नहीं संभाला जाता, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जल्दबाजी में गुस्से में आकर बहुत गलत डिसीजन लेना इस इंसान का हमेशा का रहा है। इस इंसान ने इतने ज़्यादा गलत डिसीजन लिए हैं कि आप खुद हैरान हो गए, आप खुद परेशान हो गए कि अब करें तो क्या करें। ठीक है, अब ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अभी भी इस इंसान के मन में कोई नाराजगी है, या जिस तरह से मैंने आपको कैंडल वैक्स में बोला कि कोई झटका लगा है इस इंसान को, कोई किसी ने धोखा दिया है। एक बात इस इंसान को समझ में आ रही है कि वो तो आपके ऊपर हमेशा गुस्सा करता रहा, ठीक है, उसने तो कभी भी आपके साथ अच्छा बर्ताव किया ही नहीं, और आप हो कि उससे प्यार करते रहे, आप हो कि उसकी कदर करते रहे। ठीक है, ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको ऑफर करना चाहता है और बहुत जल्द ये आपको ऑफर करेंगे, और कोई ऐसी वैसी ऑफर नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं कि वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही बोला बहुत गलत डिसीजन ही इंसान लेता है, मैच्योरिटी की कमी है। देखो, इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर समझदारी नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मतलब देखो, ये इंसान थोड़ा चाइल्डिश हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत बचकानी हरकतें इस इंसान ने की है, समझदारी नहीं है, समझदारी की कमी है। जब तक इस इंसान के अंदर समझदारी नहीं आएगी, ये इंसान इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभा नहीं पाएगा। तो एक मैच्योरिटी की कमी आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, ऑफर भी करना चाहते हैं, आपके ऊपर फोकस है इस इंसान का, देखे जा रहे हैं आपको। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, समझदारी की कमी, मैंने बोला ना अभी अभी क्या बोला कि इस इंसान के अंदर समझदारी की कमी है। इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं, और अभी भी इंसान का क्या रवैया है कि झगड़ा, फसाद, टेंशन। जब से आप इस इंसान से दूर चले गए हो, या इंसान खुद आपकी जिंदगी से दूर चला गया हो, हर दिन ये इंसान आपको मिस करता है। ठीक है, लेकिन जैसे इस इंसान के दिमाग में अच्छे ख्याल आते हैं, तो बुरे ख्याल भी आते हैं, नेगेटिव ख्याल भी आते हैं। जैसे इस इंसान के दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आते हैं कि उसको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, उसको आपको ऑफर करना है, वैसे इस इंसान के दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आते हैं कि उसको तो मतलब आप सामने आ जाओ तो वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ये इंसान चाहता है आपको, ठीक है, इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन जब वो आएंगे तो झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आज, झगड़ा हो सकता है, ये इंसान झगड़े करने के लिए आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। हो सकता है कुछ बात मन में रह गई है, दिमाग में रह गई, अरे ये बात तो बोली नहीं उसने, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो सकती है किसी के लिए कि कोई बात ऐसी है जो रह गई है आपको बोलना। कुछ लोगों के लिए आपसे कुछ बातें क्लियर भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को एक या तो सपोर्ट नहीं था पहले, और अब हो सकता है कि आपके पर्सन को सपोर्ट मिल रहा है अपने परिवार का। किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि पहले इस इंसान को अपने परिवार की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन कि उनको सपोर्ट मिल रहा है। अब वो किसी भी बात को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो, लेकिन इस इंसान को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटस राशि, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि। नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर है द एम्परर, तभी तो इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये जो एम्परर है ना, ठीक है, तभी यहाँ पर इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। आपके पर्सन के पास घमंड है ना, इसका जो घमंड है, इसकी वजह से ये सही डिसीजन ले ही नहीं पाता है। इसकी वजह से इसके दिमाग में अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे परिवार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक से ज्यादा थॉट्स और एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पर्सन के पास होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस इंसान के दिमाग में चलते हैं थॉट्स एक से ज्यादा, और इस वजह से इंसान न डिसीजन ले पाता है, न डिसीजन दे पाता है,
लेकिन आज इस वक्त कुछ ऐसे एनर्जी में कि इंसान खुद लीड भी करना चाहता है। अब तक क्या हो रहा था, आप इस रिश्ते में एक्शन ले रहे थे या आप खुद इस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में है कि अब वो खुद ही लीड करेंगे, वो खुद ही एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी की नहीं सुनता। आप इस इंसान को कितना भी समझाने की कोशिश करो, आप इसके भलाई के लिए इसको समझाते हो, लेकिन उसको वो बात भी उल्टी लगती है। ठीक है, मतलब आप इसके भलाई की बात करते हो तो वो बात भी इसको समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती इसको? क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, एम्पर है और ऊपर से समझदारी की भी कमी है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। अगर समझदारी नहीं है तो इंसान डिसीजन सही कैसे ले पाएगा? वो सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा या अपने स्वार्थ की बात करेगा। समझदार इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचे। समझदार इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, वो सामने वाले के बारे में भी सोचता है कि इसको दुख नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये जो घमंडी है, अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मैं वही बोल रही हूँ, मैं कुछ मन से नहीं बोल रही हूँ। जो कार्ड आएंगे मैं वही बताऊंगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, घमंडी है आपका पर्सन, ऊपर से बात बात पर झगड़ा करता है, ऊपर से इसके अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। अब इस डेक से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला ही कार्ड लव का है। गाइस, सच्चा प्यार आएगा, जरूर जरूर आएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि ये इंसान जो है बहुत ज्यादा प्यार तो करता है आपसे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि समझदारी नहीं है इसके अंदर, मैच्योरिटी नहीं है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आपको सब कुछ पता है कि आपका पर्सन आपसे कितना प्यार करता है, कितना नहीं करता है। जो लोग यहाँ पे ऐसे कि आपका पर्सन अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में वापस आने वाला है। जो लोग ऐसे यहाँ पर है कि आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, मतलब सच्चा प्यार नहीं करता है, मैं उनके लिए बता दूं कि आप सच्चा प्यार डिजर्व करते हो और आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो आपसे सच्चा प्यार करेगा। तो प्यार तो है आपके डेस्टिनी में और वो आएगा जरूर। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसी हो रही कि आप इतने ज्यादा पता नहीं भोलापन हो, अच्छापन हो और ऊपर से बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो। ये जो आपकी अच्छाई है, इस वजह से हो सकता है इस इंसान ने फायदा उठाया आपका। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसका कुछ बुरा नहीं करोगे। ये इंसान कितना भी गलत व्यवहार करे, मतलब देखो, इंसान को माफ करने की भी एक हद होती है। ठीक है, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, ठीक है आप माफ करो, लेकिन कोई अगर उसके लिमिट क्रॉस कर रहा है तो फिर आप कब तक चुप रहोगे? किसी को माफ करने की भी एक हद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके अच्छाई का बहुत फायदा उठाए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बहुत ज्यादा एक होता है ना कि जो इनर पीस आपको चाहिए, जो सुकून चाहिए, वो नहीं मिल रहा है आपको। किसी के साथ छल कपट करना, माइंड गेम खेलना, ये आपके बस की बात है ही नहीं। ना आपने कभी किसी के साथ छल कपट किया है, ना आप किसी के साथ माइंड गेम खेलते हो। ये सब कुछ आपके साथ होता आया है, आपने कभी किसी के ऊपर ये अन्याय नहीं किया है और ना ही आप कभी करोगे। आपके साथ ये हमेशा से ही होता आया है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज्यादा माइंड गेम खेले हैं। गाइस, आपको एंजल गाइड कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। एंजल की ब्लेसिंग हमेशा ही आपके साथ रही है, अभी भी आपको एंजल गाइड कर रहे हैं कि आप खुद से प्यार करो। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने कभी खुद से प्यार ही नहीं किया। आप में जो यूनिकनेस है, ठीक है, आपकी जो एक अलग पहचान है, या आप में जो विजडम ईश्वर ने आपको दिया है, इसको पहचानो। आप नहीं पहचान पा रहे हो, आपको एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी इस वक्त चाहे जो कुछ भी हालात है, जो कोई भी सिचुएशन है, इसमें से हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। गाइस, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, तो किसी से उम्मीद लगाकर अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो किसी के ऊपर, तो ये आप खुद के ही साथ अन्याय कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करो उस एनर्जी से लेट गो करने की, और जो शांति, जो सुकून आपको चाहिए ना, वो आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। वो सुख, वो शांति, जब आप अपने भीतर जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि वो सुकून तो आपके भीतर ही था।
ठीक है, और आप उस सुकून को बाहर ढूंढ रहे हो, बाहरी जगत में ढूंढ रहे हो, जबकि वो सुकून तो आपके भीतर है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।